आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सच्चाई। और इस सच्चाई को तो हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया, लेकिन इसके नीचे ही हमने देखिए दो शब्द लिखे हैं। पहला शब्द बाएं तरफ हमने लिखा है सुनना, और दाएं तरफ हमने एक शब्द लिखा है समझना। इन सुनना और समझना के बीच में ही कुछ सफेद बिंदु लगाए हैं। देखिए, सुनना शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया है, और समझना शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। और तीसरी पंक्ति में हमने एक शब्द लिखा है जीना, और जीना शब्द में देखिए दाएं बाएं दो हमने सफेद प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाए हैं क्योंकि आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे जीवन में, यानी कि जो एक सात्विक स्थितियां, जो सच्चाई की स्थितियां होनी चाहिए, आपके हमारे व्यवहार में एक सात्विकता दिखनी चाहिए, उसका अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि आपके हमारे जीवन में हम सच्चाई से, सत्वगुण से, परमात्मा से निरंतर अपनी दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां हो सकता है सुनने में अच्छी नहीं लग रही, इसलिए तो आज हमने देखी एक सच्चाई शब्द को प्रथम स्थान एक वीडियो का नाम ही दिया, क्योंकि जब तक हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, देखिए सच्चाई तो अक्सर सुनने में अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। कहते हैं ना, सच्ची बात कड़वी लगती है। ठीक इसी तरह ये आपके मेरे जीवन में ये जो स्थितियां बनती जा रही हैं, क्योंकि आपके हमारा जीवन राशि और तामसी, यानी इन दो स्थितियों में अपने आप ही गिरता जा रहा है। गिरना शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रजोगुण के साथ साथ ही तमोगुण की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन ये तमोगुण प्रधान स्थिति में आता जा रहा है। और ये जो सच्चाई की स्थितियां हैं, सतोगुण की स्थितियां हैं, धर्म की स्थितियां हैं, ये कमजोर पड़ती जा रही है। हालांकि शास्त्र बार बार समझाते हैं कि जब तक धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम है, ये बिगड़ने लगते हैं। और इन्हीं का ही बिगड़ा रूप फिर आपके हमारे जीवन में ये पशु वृत्तियों को उजागर करता है। शास्त्र तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब जब सत्संग कमजोर होने लगता है, तो ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। इसलिए तो शास्त्रों में, भागवत पुराण में विशेष रूप से 5 तामसी स्थितियों का पहले ही वर्णन किया गया कि ये दूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन, यानी इन 5 निंदनीय स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। इन निंदनीय स्थानों पर जाने मात्र से, इनका संग करने मात्र से मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि इन तामसी स्थितियों का संग मत करो। और यही स्थितियां आज आपके हमारे जीवन में देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, प्रधान स्थिति में आती जा रही है। आज ये धूत कीड़ा सामान्य स्थितियों में देखने को मिलती है। ये मद्यपान की स्थितियां ब्याह शादियों में साधारण स्तर पर देखने को मिलती हैं। आपके हमारे घरों में, आप और हम जो बाजार में, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उसमें मांसाहार का भोजन बढ़ता जा रहा है। अब मांसाहार का भोजन खाने पे तो देखिए कानूनी रूप से किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन शास्त्र तो आपको में मना करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको में इन 5 स्थानों की स्थितियों का यथार्थ भाव समझने होंगे, यानी कि इन बुराइयों से बचना होगा। ये बुराइयों का संग करने मात्र से आपके हमारे जीवन में कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता जाता है, आपके हमारे स्वभाव संस्कार बिगड़ते जाते हैं। ये बिगड़े हुए संस्कार स्वभाव ही मन बुद्धि में बार बार विषय भोगों को भोगने की ही एक फुरने जगाते हैं, और ये जगे हुए फुरने फिर स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, इनको भोगों में एक भोगने की एक बाध्यता बन जाती है। देखिए, जब बार बार विषय भोगों के फुरने मन में एक उत्तेजित स्तर पर आने लगते हैं, मनुष्य उन विषय भोगों को भोगे बिना फिर रह नहीं पाता। फिर इन विषय भोगों को भोगने में वो एक बद्ध हो जाता है। फिर इन्हीं स्थितियों का दिन में देखिए अधिक से अधिक भोग मिलता रहे, तो फिर वो
कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म भी इसी दिशा में ही करता है, अधिक से अधिक धन कमाता है। यानी कि हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों को भी फिर वो विषय भोगों की कामनाओं की पूर्ति में ही लगाने लगता है। और फिर इस दिशा की ओर चलते चलते कब वो अनीतिगत कार्य करने लगता है, कानून का भी उल्लंघन करने लगता है, क्योंकि विषय भोगों के वेग इतने जबरदस्त होते हैं। जैसे तूफानी स्तर पर आते हैं, लेकिन तूफान कितने देर का आता है, आधे घंटे 1 घंटे के, लेकिन वो तूफान कितना जान माल का हानिदायक स्थितियां बना देता है, आप और हम अच्छी तरह परिचित हैं। ठीक इसी तरह ये क्रोध रूपी जो तूफानी वेग है, जब भूखों के वेग है, आज समाज में जो बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी जो स्थितियां हैं, ये क्षणिक वेग ही मनुष्य से इतने जघन्य अपराध करवा जाते हैं, जिनका दुख रूपी परिणाम भोगने में देखिए हजारों लाखों जन्म फिर नीचे की जोनियों में मनुष्य को भटकना पड़ता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य हल्केपन में लेता है। हल्केपन में इसलिए लेता है क्योंकि वो सत्संग नहीं करता। श्रद्धा पूर्वक सत्संग ना होने के कारण ही मन में राजसी तामसी स्थितियां बार बार छलांगे लगाती रहती हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए सच्चाई के नीचे बाएं हाथ में एक सुन्ना शब्द काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि तामसिक मनुष्य तो देखिए सत्संग की बात सुनता ही नहीं, अनसुना कर देता है। अक्सर हम अपने बच्चों के प्रति भी कुछ ऐसी ही शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं है, मनमर्जी करते हैं। दुर्योधन ने भी तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी की बात को अनसुना कर दिया था, और जिसके परिणाम आप और हम महाभारत की एक स्थितियों में देखते आए हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। ये जो सुनना काले रंग से हमने शब्द लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य सत्संग की बात सुनता नहीं है, प्रकृति के 3 गुणों की यथार्थ ज्ञान को समझता नहीं है, स्वयं के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का क्या संबंध है, इनको समझना ही नहीं चाहता। आत्मा परमात्मा का सजातीय क्या क्या एक संबंध है, इसको समझना नहीं चाहता। यानी कि जब हम सत्संग की बातों को सुनते नहीं है, इन सात्विक वीडियो को भी आरंभ से अंत तक एकांत भाव से सुनते नहीं है, तो ये सभी तामसी स्थितियां हैं। और ये जो दूसरी हमने दाएं तरफ समझना शब्द लिखा है, ये समझना का अभिप्राय एक राजसी स्थिति है। ये राजसी स्थितियों में देखिए मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, सुनते तो हैं, शब्दों को अपने कान के स्तर पर सुनते हैं, आंखों के स्तर पर पढ़ते भी हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थितियों में हम ज्ञान की कड़ियों का जो एक यथार्थ ज्ञान है, भावार्थ है, वो हम समझ नहीं पाते। इसलिए हमने समझना शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया, यानी कि काले रंग से, तामसी स्थिति से ये समझना स्थिति अच्छी मानेगी। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। और हम रजोगुण को देखिए 10 कहते हैं, सतोगुण को 100 कहते हैं, क्योंकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इनके भावार्थ का अभिप्राय क्या है? देखिए छीनने की बजाय आप कर्म करते हो। रजोगुण में रहते हुए हम अपने सुख को विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म के रूप में करते हैं, यानी कि दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते। यानी कि छीनने की बजाय तो फिर ऐसा कर्म अच्छा है, यानी कि जो सुनता नहीं है। ऐसे स्थिति में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, भले ही अपने व्यवहार में अपनाते नहीं, यानी कि जो तीसरी स्थिति जीना शब्द है, वो एक सात्विक स्थिति है। इसलिए तो हमने दाएं बाएं जीना शब्द के एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग के दर्शाए, ताकि इस पर हम चिंतन करें। देखिए छीनने के बजाय जब हम कर्म करते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति है। अब उससे भी अच्छी स्थिति क्या है कि हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, पक्षियों को दाना खिलाते हैं, पशुओं को भी अन्न देते हैं। ये परोपकार के कार्य करना ही एक सात्विक स्थिति है। यानी कि सतोगुण रजोगुण से 10 गुनी अच्छी स्थिति है। लेकिन ये 1 और 10 तो देखिए पास पास है, 10 और 100 में दूरी है। इसलिए तो हमने देखी ये जीना शब्द में एक सफेद रंग इसलिए दर्शाया कि आपके हमारे व्यवहार में, आचरण में ये राशि से सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। शास्त्रों में भी तो इसीलिए कर्म कांड रचे गए, ताकि मनुष्य इन कर्म कांडों को
ज्ञानपूर्वक करे ताकि वो 10 से 100 की स्थिति में पहुंच जाए। अब 10 से 100 की दूरी है, इसके लिए प्रयास करना होता है, सत्संग करना होता है, गुरु के प्रवचनों को सुनना होता है, रात को जल्दी सोना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। तब जाके दिन में आपके हमारे राशि विषय भोग, संसारी विषय भोग, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये एक मर्यादित हो पाते हैं। जब ये राशि विषय भोग मर्यादा में होते हैं तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है। तो फिर ये सभी स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे स्वभाव में बनी रहती है तो फिर आपको हमें प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों का यथार्थ ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। और इन्हीं 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझने पे फिर आपका हमारा स्थूल शरीर के प्रति एक विशेष लगाव रुचि वो कमजोर पड़ने लगती है, विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य जगने लगता है। तो फिर हम अपने कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनाने के लिए साधना करना आरंभ कर देते हैं, यानी कि परोपकार के कार्यों में फिर हम निष्कामता ले आते हैं। निष्कामता लाते ही आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं, क्योंकि निष्कामता का अभिप्राय क्या है? कर्म योग से अगली स्थिति है ज्ञान योग, ज्ञान योग से अगली स्थिति है भक्ति योग। ये योग की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा की सम्मुख रहती है तो फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, आपको में उतने उतने अनुपात में परमात्मा के आनंद की झलकें भी मिलने लगती हैं। यही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। ये शुद्ध कमाई मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने अधिक कर लेता है ये मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति तो देखिए जीते जी भी काम नहीं आती, क्योंकि वृद्धावस्था में आपके हमारी जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, भोग विषयों को भोगने की जो इंद्रियां हैं वो कमजोर पड़ जाती है। भले ही हमने धर्मानुसार भी पदार्थों को इकट्ठा किया, धन कमाया, हम उनको भोग नहीं पाते। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होंगी, इस सच्चाई को समझना होगा। और सच्चाई में जीने का ही दूसरा नाम धर्म की स्थिति है। जब जब हम धर्म को प्रथम स्थान पर अपनाने लगते हैं, उसमें जीने लगते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे, क्योंकि धर्म के बाद की क्या स्थिति है? मोक्ष की। देखिए अर्थ और काम तो आपसी एक जुड़ा है, धर्म का मोक्ष से एक संबंध है। यानी कि धर्म जब प्रथम स्थान पे बना रहता है, हम सच्चाई के मार्ग पर चलने लगते हैं, जीने लगते हैं, तो आपके बारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते खुलते हम एक ऐसी पूर्ण स्थिति में भी पहुंच जाते हैं जब ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष की स्थिति में फिर स्थूल शरीर के मरने पे आपको में भौतिक बंधन रूप में शरीर नहीं मिलता, फिर हम आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति का एक लंबे काल के लिए हम आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारे आपके जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब हम सच्चाई का दामन पकड़ लेते हैं, यानी कि सच्चाई को समझ लेते हैं, सच्चाई में ही जीते हैं। तो फिर हमारा आपका मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने आरंभ कर दें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मत सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, यानी कि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके मतभेदों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सात्विक वीडियो को
इन सच्चाई की स्थितियों को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए अपना अपना योगदान दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।